कोरोना के संबंध में आज पूरी दुनिया में चिंतन हो रहा है, शोध हो रहा है, वैज्ञानिक कार्य कर रहे हैं, वायरोलॉजिस्ट कार्य कर रहे हैं, बायोलॉजिस्ट कार्य कर रहे हैं और विज्ञान की जितनी शाखाएं हैं सब में लोग उच्च कोटि का शोध हो रहा है और होना भी चाहिए। और हम कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापित करते हैं ऐसे चिकित्सकों का, डॉक्टरों का, वैज्ञानिकों का, जिन्होंने अपना जीवन दांव पर लगाकर इस महान युद्ध में योद्धा की तरह डट रहे हैं और डटे हैं। लाखों लोगों का जीवन उन्होंने बचाया है। हम सब लोगों को उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। परंतु क्या करें, विज्ञान की भी एक सीमा है। विज्ञान बहुत उच्च कोटि तक पहुंच चुका है। हम अंतरिक्ष के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच चुके हैं, तमाम ग्रहों की यात्राएं कर रहे हैं। ऐसे खतरनाक डिजीजेस, ऐसी बीमारियां जो पहले ठीक नहीं हो पाती थी, आज हम उन्हें आसानी से ठीक कर लेते हैं। हम हार्ट ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, लीवर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। हर क्षेत्र में हमने सफलता पाई है। परंतु सब कुछ का एक लिमिटेशंस होता है। विज्ञान भी अपनी लिमिटेशंस में फंसा हुआ है। हम जितना ही जानने का प्रयास करते हैं उतना ही अनंत होता जाता है और इसीलिए इसके आध्यात्मिक पक्ष को भी विमर्श में शामिल करना जरूरी है। हम बात करें आपस में और ये जानने का भी प्रयास करें कि कौन सा मुद्दा ऐसा है जिस पर बहुत अधिक फोकस करने की जरूरत है आज। और वो मुद्दा है, वैक्सीन निकल चुकी है, बहुत जल्दी हम इस महामारी की संकट से छुट्टी पाने वाले हैं, लोग स्वस्थ हो जाएंगे, यह भी सत्य है। परंतु एक मुद्दा है भय का, डर का, एप्रेहेंशन का, फियर का, जो पूरी दुनिया पे हावी है। मुस्कुराहट खत्म हो गई है, हंसी गायब है, कहीं सुनने को नहीं मिलती, कहीं कोई त्योहार नहीं है, कहीं कोई खुशी नहीं है। लेकिन यह भी आवश्यक था। प्रकृति में जितने रंग हैं सब जरूरी होते हैं, ये भी एक जीवन का रंग है, यह भी आवश्यक है। लेकिन भय का ये वातावरण जो है ये अनिश्चित काल के लिए हो गया है। हम नहीं कह सकते कि इसके बाद कोई बीमारी नहीं आएगी, कोरोना का सेकंड फेज नहीं आएगा। हम पॉजिटिव भय को पालें, हम नेगेटिव भय को न पालें। हम विश्वास रखें अपने ऊपर, अपने वैज्ञानिकों पर, अपने चिंतन करने वालों पर, शोधकर्ताओं पर, वायरोलॉजिस्ट पर, चिकित्सकों पर, महान चिंतकों पर, कि हम इससे युद्ध में जीतेंगे। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मेन मुद्दा यह है कि इस भय से कैसे मुक्ति प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि भय मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो हम क्यों ना अध्यात्म की, दर्शन की शरण लें। जब सब तरह का शरण ले रहे हैं तो यह भी एक चिंतन है, एक साइकोलॉजिकल चिंतन है, साइकोथेरेपी बाय रिलीजियस थिंकिंग। हम रिलीजियस नहीं कहेंगे इसे, क्योंकि अध्यात्म और रिलीजन में बड़ा फर्क है। हम इसके विमर्श में न जाकर सीधे सीधे आते हैं कि हमारे शास्त्रों में, गीता में, उपनिषद में स्पष्ट कहा गया है कि भय की कोई आवश्यकता नहीं है। जिन पुरुषों में, जिन मनुष्यों में, जिस मनुष्य जाति में धैर्य नहीं होता वो भयभीत होते हैं। और कृष्ण तो बड़े सहज शब्दों में समझाते हैं कि इस
बुद्धि योग का थोड़ा भी जो पालन करते हैं, तो सफलता और असफलता में कभी चिंतित नहीं होते, कभी सफलता और असफलता के बीच फर्क नहीं करते, संलिप्त नहीं होते कि मैं असफल होऊंगा या नहीं होऊंगा, ऐसा नहीं सोचते। दोनों में समान जो रहते हैं, ऐसे लोगों का थोड़ा भी जो पालन करते हैं, ऐसे डिसिप्लिन का, ऐसे अनुशासन का, उन्हें भय नहीं होता। महान भय से उनकी रक्षा की जाती है। और एक श्लोक भी है कि नेहा भी कर्मनाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते अल्पम असि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। महान भय से रक्षा, महतो भयात, महान भय से इसकी रक्षा हो सकती है अगर अल्प भी, थोड़ा भी अगर इसका पालन किसी ने किया हो, इसका अभ्यास किसी ने किया हो। और वो किसका अभ्यास? वही अभ्यास है सत्य का अभ्यास, ट्रुथ का अभ्यास, ऑनेस्टी का अभ्यास। आज के हमारे वैज्ञानिक, हमारे चिंतक, हमारे दार्शनिक, दुनिया के सामान्य जन भी, सभी लोग अगर सत्य का अनुसरण करें, ऑनेस्टी, सत्य का अर्थ होता है ऑनेस्टी, ईमानदारी से। हम किसी बात को ईमानदारी से नहीं रखते, हम गुटबाजी में फंस जाते हैं, राजनीति में फंस जाते हैं। और जो आत्मचिंतन होता है, आत्मा की आवाज को दबा दिया जाता है लालच के कारण, गुटबाजी में आकर, अपने अहंकार और अभिमान के कारण। और यही दिक्कत पैदा करता है, ये भय को और बढ़ाता है, समाज में भय को फैलाता है। तो इस फियर से, इस डर से मुक्ति पाना चाहिए। और ऑनेस्टी कहाँ नहीं होती कि जब हम अपने चिंतन में लाग लपेट करते हैं, चिंतन को हूबहू नहीं रखते, सत्य का अनुसरण नहीं करते, कर्म के प्रति इतने आसक्त हो गए हैं हम। ये आसक्ति ही भय का कारण है, ये मूल कारण है भय का। आप कहेंगे भय पर क्यों इतना आप जोर दे रहे हैं? तो मैं इसी कोरोना काल के बारे में ही कह रहा हूं कि कितना भयभीत है लोग, क्योंकि अनिश्चितता है, पता नहीं कब जाएगी ये बीमारी। वैक्सीन आने के बाद क्या दूसरा फेज तो नहीं आ जाएगा कोरोना का? क्या दूसरे वायरस तो नहीं आ जाएंगे? तरह तरह की सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है। ऐसी स्थिति में यह विमर्श बहुत आवश्यक है पूरे विश्व के लिए और हमारे देश के लिए भी, कि हम इसको दूर करें। और इसका उपाय कोई दवा नहीं है, साइकोथेरेपी है। अपने मन चिंतन को इस प्रकार ईमानदार बनाएं, इतना ऑनेस्ट चिंतन करें, जैसे गीता में कर्म को महान बताया गया है। और लोग कर्म के पीछे इतना भाग रहे हैं, इतना भाग रहे हैं, कर्म करो, कर्म करो, फल की चिंता न करो। इस पे कभी सूक्ष्म चिंतन लोगों ने नहीं किया। कृष्ण कहते हैं दूरेण ही अवरम कर्म, दूरेण ही अवरम कर्म, बहुत दूर की का है ये। अवर माने निम्न श्रेणी का, ये कर्म बहुत निम्न श्रेणी का है। बुद्धि योग आदि में, बुद्धि योग से निम्न श्रेणी का है। तो बुद्धि योग क्या है? सफलता असफलता, सिद्धि और असिद्धि, सुख और दुख, सब में समान रहने वाली बुद्धि जो होती है, वही बुद्धि योग है। बुद्धौ शरणम विच्छ कृपण फल हेतवे, बुद्ध की शरण में जा। कौन सा बुद्ध? समत्व बुद्धि, समता की बुद्धि, समान समझने वाला, ऐसी बुद्धि की शरण में जा। कृपण फल हेतवे, फल की इच्छा रख के जो कार्य करते हैं वो कृपण होते हैं, क्षुद्र बुद्धि के होते हैं। और जो कृपण होते हैं वो लालच में आ जाते हैं, जो कृपण होते हैं वो पाप के घेरे में आ जाते हैं। यही पाप है, कृपणता ही पाप है। अपने हृदय को क्षुद्र बना लेना। तुम्हारी आत्मा इतनी विशद है कि परमात्मा का स्वरूप है, तुम उसे क्षुद्र बना लेते हो, स्वयं बना लेते हो, कोई बनाता नहीं है। आपका स्वभाव, आपकी प्रकृति उसे बना देती है। तो उससे मुक्त हो जाओ। एक छोटा सा उदाहरण भय का
और इसको डॉक्टर्स लोग भी जानते हैं, चिकित्सक भी जानते हैं। कहीं गलती हो तो माफ़ करें और समझाएं, हमें भी बताएं। स्नेक बाइट से जो डेथ होती थी वो होती है। 75% स्नेक बाइट्स के जो केसेस होते हैं वो नॉन पॉइजनस स्नेक से होते हैं और डेथ भी होती है। 70 to 75% डेथ ड्यू टू नॉन पॉइजनस बाइट से होती है, ड्यू टू साइकोलॉजिकल फियर। इतना अधिक फियर हो जाता है कि फियर से डेथ हो जाती है। ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, और डेथ हो जाती है। तो अगर स्नेक बाइट से आदमी इतना डर के मर सकता है तो क्या कोरोना के डर से नहीं मर सकता? इट्स ए क्वेश्चन फॉर द डॉक्टर्स। हो सकता है आपके पास बहुत से जवाब हो, आप विद्वान हैं, लेकिन ये भी एक उदाहरण है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि भय को क्यों पालो? हमारे यहाँ तो मृत्यु को ऐसे माना गया है जैसे कपड़ा बदलना, पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र जैसे मनुष्य धारण करता है, वैसे ही हमारे देश में, हमारी संस्कृति में, हमारे अध्यात्म में, हमारे चिंतन में मृत्यु को माना गया है। तुमने मृत्यु को इतना इम्पोर्टेंस दे दिया, इतना महत्व दे दिया है कि मृत्यु इतना महत्व वाला हो गया है कि मृत्यु के आगे सब शून्य हो गए और कोई महत्व ही नहीं रहा। इसीलिए तो गालिब ने कहा है जिसको मारा हयात ने मारा। मौत है एक लफ्ज़े बेईमानी, मौत है एक लफ्ज़े बेईमानी, जिसको मारा हयात ने मारा। मौत का जो शब्द है ये मीनिंगलेस है, गालिब कहते हैं। जिसको मारा हयात यानी जिंदगी, जिंदगी मार देती है। जब भयभीत रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हें मार देगी, मौत नहीं मारती तुम्हें। तुम जिंदा जी मर जाओगे, जीते जीते तुम मर गए हो, तुम मृत्यु हो चुके हो अगर तुम भयभीत हो। और भय का ये जो वातावरण पूरे विश्व में आज जो स्थिति है, ऐसी स्थिति शायद विश्व में कभी थी ही नहीं। बीमारियां आती थीं, प्राकृतिक आपदाएं होती थीं, अभी भी होती हैं। एक से एक प्राकृतिक आपदा हुई है, प्लेग की बीमारी फैली, स्मॉल पॉक्स फैला और बहुत से पैंडेमिक एपिडेमिक विश्व में फैल चुके हैं। सुनामी जैसे बाढ़ आए और आते रहते हैं, लेकिन इतना भय का वातावरण पूरे विश्व में एक साथ नहीं था जिसमें सारा मानव जाति झेल रहा है जिसको। और अनिश्चितता है, कब जाएगा ये भय, कैसे जाएगा ये भय। क्योंकि वैक्सीन लग जाने के बाद आप कोरोना से बच जाएंगे, तो क्या मृत्यु से भी बच जाएंगे? ताकि फिर कोई वैक्सीन ऐसी दुनिया में निकली है जो एक वैक्सीन लग जाने के बाद कोई भी बीमारी नहीं होगी। बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, हजारों लाखों तरह के वायरसेस हैं। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है हमारे पास वैज्ञानिक साधन हैं, हम और वैक्सीन लगाएंगे और चिकित्सा करेंगे। हम मृत्यु को जीत भी सकते हैं, लेकिन भय को कैसे जीतेंगे? आप मृत्यु को जीत सकते हैं, भय को नहीं जीत सकते। क्योंकि भय जिसको मारा हयात ने मारा, जिंदगी तुम्हें मार देती है। तो इस जिंदगी को समझो। और ये जो गलत डेफिनेशंस बनाए गए हैं, जो ऑनेस्टली बात नहीं कही जाती है, जो छिपा छिपा कर कही जाती है, आत्मा की आवाज़ को दबाया जाता है। क्योंकि वैज्ञानिक शोध तो यहाँ तक पहुँच गई। अभी देखिए, हिग्स बोसॉन पार्टिकल्स के बारे में आप पूरा नहीं जान पाए। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या है? व्हाट इज द मेन मटेरियल बाय विच द यूनिवर्स इज फॉर्म्ड, बाय विच द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ। हमें नहीं पता कौन सही में, वैज्ञानिकों को नहीं पता। ये फिजिक्स का हार्डेस्ट प्रॉब्लम है। फ्लॉकुलेंस ऑफ द वाटर, दिस इज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम, अभी सॉल्व नहीं हो पाया। अभी बहुत से ऐसे प्रॉब्लम हैं फिजिकल, फिजिक्स के, भौतिकी के, जो हमें नहीं पता। अभी बीमारियों के बारे में भी, अभी में बहुत सी ऐसी बीमारियां, अभी इम्यूनिटी के बारे में भी 100% हमें नहीं मालूम। इम्यूनिटी एक बहुत गहन विषय है। इम्यूनिटी केवल एंटीबॉडी, एंटीजन नहीं है, कंप्लीट होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी and different organisms, microbes which reside inside your systems, they all cultivate and create immunity. Immunity is a very vast subject.
बहुत विषय है ये, परंतु कितना भी विषय हो, कितना भी अंधकार हो, अस्तो मां सतगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से ज्योति की तरफ बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे, रिसर्च करते रहेंगे, परंतु सत्य को नहीं छोड़ना है। असत्य के मार्ग को लेकर जब आप चलेंगे, जब असत्य को साथ लेकर चलेंगे तो आप भयभीत होंगे, आप त्रस्त होंगे, आप परेशान होंगे, पूरी मानवता परेशान होगी। असत्य को त्याग कर दे। असत्य से मतलब ये नहीं है कि हम सच बोलेंगे और झूठ नहीं, ये नहीं। असत्य का मतलब है आपकी आत्मा की, अंतरात्मा की आवाज दब जाती है जब आप ईमानदारी छोड़ देते हैं, जब आप एक पक्षीय हो जाते हैं, जब किसी के पक्ष में हो जाते हैं। आपको निष्पक्ष रहना है, ये वही ईमानदारी है। और झूठ बोलकर प्रचार नहीं करना है। मित्रों, ये जो फियर है, जो एप्रहेंशन है, जो डर है, जिंदगी को ये सीधी लाइन नहीं है, लीनियर मूवमेंट नहीं है लाइफ। बायोलॉजिकल लाइफ भी कोई लीनियर मूवमेंट नहीं है। दुनिया में कुछ भी लीनियर स्टेट मूवमेंट नहीं होता, क्वासी साइक्लिकल मूवमेंट होता है। साइक्लिकल होता है, क्वासी साइक्लिकल होता है, उससे थोड़ा सा हटके होता है मूवमेंट। जितने भी विकास होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में, लीनियर नहीं होते। बैक फोर्स भी होता है, रिवर्स भी मूवमेंट होता है, थोड़ा सर्किल में होता है। ये साइंटिफिक थिंकिंग है। विज्ञान कहता है लीनियर मूवमेंट नहीं होता, साइक्लिकल होता है। इस शॉर्ट साइक्लिकल, क्वासी साइक्लिकल मूवमेंट होता है। और आप जितना जानते जाओगे, जितना ही ज्ञान विशद होता जाएगा, उतना ही अंधकार बढ़ता जाएगा। आप जितनी रोशनी जलाओगे, आगे और भी अंधकार है, अनंत अंधकार है। अनंत अंधकार से मतलब अनंत ज्ञान का सागर है, अज्ञान है। और हमारे यहाँ तो कहा गया है उपनिषदों में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह भी पूर्ण है। ये जो संसार है, जो दृष्टिगत होता है, जिन्हें हम स्पर्श करते हैं, जिनका हम इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जिनका हम अनुभव करते हैं, ये जो संसार है, यह पूर्णम इदम कहते हैं। पूर्णमदः, जिसे हम अनुभव नहीं करते, जो वैक्यूम में है, जो अनमैनिफेस्टेड है, जिसे हम जानते ही नहीं, जो डार्क है, डार्क एनर्जी है, जिसे हम नहीं जानते, वो अभी पूर्ण है और यह भी पूर्ण है। पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो, पूर्णाम पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, फिर पूर्ण ही रह जाता है। जितना ही जानते जाओगे उतना एक पूरा पूर्ण, एक अनंत फिर भी रह जाता है। तुम एक अनंत को जानोगे, उसमें से दूसरा अनंत का आविर्भाव होता है। तो ऐसा नहीं है कि हम कंप्लीट जानते हैं। या अब्राहम लिंकन की डेथ कैसे हुई थी? जब अब्राहम लिंकन को बीमारी हुई तो डॉक्टरों ने कहा कि वेनिसेक्शन कर दो। वेनिसेक्शन पुराने ज़माने में एक पद्धति थी, उसमें वेन्स को काट करके ब्लड निकाल दिया जाता था। कहा जाता था किसी को अगर ऐसी बीमारी हुई है तो उसका, कहते थे, रक्त दूषित हो गया है, ब्लड टॉक्सिक हो गया है, ब्लड थोड़ा निकाल दो, आदमी ठीक हो जाएगा। थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होती थी, लोग ठीक हो जाते थे, क्लॉटिंग हो जाती थी, शरीर हल्का महसूस होता था। लेकिन अब्राहम लिंकन को जब वेनिसेक्शन किया गया तो इतना रक्त बह गया कि सुबह वो मरे हुए पाए गए। दैट वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ द डॉक्टर्स। इसमें डॉक्टरों का कोई दोष नहीं, वेनिसेक्शन से जान भी बहुत लोगों की बची। तो प्रयोग होते हैं, गलतियां भी होती हैं, लेकिन सत्य को स्वीकार करना चाहिए। अभिमान, अहंकार कि मैंने सब कुछ जान लिया है, ये फियर को पैदा करता है बाद में, और पूरी दुनिया इसके आगोश में आ जाती है, सब इसके वश में आ जाते हैं। इसीलिए अपने शास्त्रों का अनुसरण कीजिए,
ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत्तेन तक्तेन भुंजिता मागधः कस्विद्धनम् कर्मण्येवेह कर्माणि जिजीविषेत शतं समा एवं त्वयि त्वस्ति न लिप्यते न रहे। 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखो कर्म को करते हुए, अनासक्त कर्म, आसक्ति ना हो, न भय हो न आसक्ति हो, और थोड़ा सा कहते हैं अल्पमस्य धर्म, बहुत अधिक नहीं करना। लोग कहते हैं तपस्या करो, योगा करो, ऐसे नहीं सत्य को जान पाओगे। तो कृष्ण तो कहते हैं अल्पमस्य धर्म, इसे बहुत थोड़ा सा अभ्यास करो, इसमें कभी पीछे की गति नहीं होती, डिमोशन नहीं होता, हमेशा प्रमोशन ही होगा। तो साइकोथेरेपी से आज के इस कोरोना काल में, और ऐसी कभी भी कोई स्थिति आए जीवन में भी, व्यक्तिगत रूप से भी, तो ऐसा चिंतन हमें भय से मुक्त कर देगा। और भय तो सभी बीमारियों का जड़ है। भय से डायबिटीज हो सकती है, भय से ब्लड प्रेशर हो सकता है, भय से ब्रेन हैमरेज हो सकता है, भय से इम्यूनिटी प्रॉब्लम हो सकती है, यहाँ तक कि भय से स्किन डिजीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और जब आप निर्भय हो जाते हैं, आज कोरोना काल में सबसे अधिक आवश्यकता किसी चीज की है, तो अगर आप भय भगा दें लोगों से, तो 99% बीमारियां ठीक हो जाएंगी, लोग प्रसन्न हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। धन्यवाद। हमसे अगर कोई भूल चूक हुई हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो, तो आप हमारे साइट पर जाकर के हमसे पूछ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।